नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज हम आपको राजतिलक में 4 धमाकेदार खबरें बताएंगे। सबसे पहले खुलासा उस सर्वे का करेंगे जिसे देख कांग्रेसी आपस में भिड़ गए हैं। दूसरी खबर में बताएंगे कि क्यों कांग्रेस के नेता बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं और आगे खबरों में दिखाएंगे कि कैसे बदजुबान मंत्री महिलाओं के अपमान में फंस गए हैं। सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। टिकट बंटवारे पर कांग्रेस में घमासान, रणनीतिकार कोनुगोलू के सर्वे ने बढ़ाई गहलोत की टेंशन, 50% टिकट काटने की सिफारिश। गहलोत के करीबी रिछपाल मिर्धा ने कांग्रेस को दिया झटका, बोले चुनाव में बीजेपी का करूंगा प्रचार, बेटी के लिए मांगूंगा वोट। महिलाओं के अपमान पर फंसे गहलोत के मंत्री, चुनावी रैली में की अभद्र टिप्पणी, खचरियावास के खिलाफ कार्रवाई की मांग। चुनाव से पहले मुसीबत में फंसे कांग्रेस विधायक, युवती ने लगाया रेप का आरोप, लेकिन बाद में मामले को किया गया रफा दफा। तो सबसे पहले बात राजस्थान कांग्रेस में टिकट पर छिड़े घमासान की। कांग्रेस आलाकमान ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन राजस्थान में अभी तक पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिल पाए हैं, जिसको लेकर घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की रणनीति, स्क्रीनिंग कमेटी के मशवरे और सियासी रणनीतिकार सुनील कोनुगोलू के सर्वे ने पेच फंसा दिया है। दरअसल कोनुगोलू के सर्वे ने राजस्थान में 50% टिकट काटने की सिफारिश की है, जिसे स्क्रीनिंग कमेटी सहमत है, लेकिन गहलोत का मानना है कि जिन 102 विधायकों ने सचिन पायलट के बगावत के वक्त कांग्रेस की सरकार बनाई थी, उनके टिकट ना कटे। फिर भी अगर टिकट काटना हो तो बागियों के टिकट काटे जाएं, जिस पर पायलट खेमे का मानना है कि अगर टिकट कटते हैं तो सर्वे के आधार पर कटें या फिर उनके साथ गए विधायकों के ही क्यों कटे जाएं। इसी उधेड़-बुन में अब तक राजस्थान को लेकर केंद्र चुनाव समिति की बैठक ही नहीं हो सकी है, तो भला टिकट कैसे घोषित होंगे। ऐसे में आखिरकार कांग्रेस आलाकमान ने हस्तक्षेप किया और 17 अक्टूबर को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाने को कहा गया। इसके अगले दिन यानी 18 अक्टूबर को पार्टी ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी बुलाई है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। उम्मीद है कि इस बैठक के बाद ही कांग्रेस पार्टी राजस्थान के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। सूत्रों के मुताबिक गहलोत को एहसास है कि सिटिंग गेटिंग के फॉर्मूले के बजाय आलाकमान जिताऊ उम्मीदवार पर दांव लगाने के पक्ष में है, इसीलिए वो सरकार बचाने के लिए साथ देने वाले विधायकों के साथ आखिर तक खड़े दिखना चाहते हैं। इसी के चलते लिस्ट जारी होने में देरी हुई है और अंत में आलाकमान को हस्तक्षेप करना पड़ा। इस पूरे मामले पर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरे ने कहा है कि अब सीईसी की बैठक होने जा रही है, नामांकन की तारीख से पहले टिकट की घोषणा हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से पार्टी में विवाद बढ़ रहा है, उससे तो पायलट एक बार फिर उग्र होने वाले हैं और अगर पायलट गुट के टिकट कटते हैं तो कांग्रेस को राजस्थान में मिट्टी में मिलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब कांग्रेस के अपने नेता ही आर पार की लड़ाई के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। तो एक तरफ टिकट पर घमासान मच गया है, तो दूसरी तरफ वरिष्ठ नेता रिछपाल मिर्धा ने कांग्रेस में रहकर कांग्रेस के खिलाफ ही जंग शुरू कर दी है। मिर्धा ने भारी सभा में खुले मंच से कहा कि अगर विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेता ज्योति मिर्धा चुनाव लड़ती है तो वो उनके समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे, यानी कि कांग्रेस के होकर बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे और कांग्रेस के खिलाफ ही आवाज उठाएंगे। रिछपाल मिर्धा ने इसीलिए यह फैसला किया है क्योंकि ज्योति मिर्धा उनकी भतीजी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर उनकी बेटी चुनाव लड़ेगी तो उन्हें उसके लिए चुनाव प्रचार करना ही पड़ेगा। मिर्धा को हाल ही में सीएम गहलोत ने वीर तेजा कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है। ऐसे में मिर्धा के बयान ने गहलोत को हिलाकर रख दिया। बता दें कि पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा हाल ही में कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई है, तो क्यों अब कांग्रेस के साथ ही मिर्धा दगाबाजी कर रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल रिछपाल मिर्धा के बेटे विजय सिंह मिर्धा वर्तमान में डेगाना से विधायक हैं। रिछपाल अपने बेटे के लिए फिर से कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन ऐसे में खबर ये आ रही है कि आलाकमान कई मौजूदा विधायकों के टिकट काटने की रणनीति बना रही है।
तो ऐसे में अगर मृधा के बेटे का टिकट कटता है तो मृधा बागी तेवर दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए उन्होंने पहले ही बीजेपी का प्रचार करने की बात कहकर कांग्रेस की सांसें बढ़ा दी हैं। एक तरफ कांग्रेसी नेता प्रदेश में सरकार रिपीट करने के दावे कर रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता ही बीजेपी का प्रचार करने की बातें कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मीडिया में खबरें भी चल रही हैं कि रिजपाल, मृधा, विजयपाल सहित कांग्रेस के कुछ और नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अब इन खबरों को रिजपाल, मृधा ने बयान देकर और हवा दे दी है, जिससे दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस का खेल इस बार अपने ही बिगाड़ेंगे। कांग्रेस की लड़ाई इस बार बीजेपी से नहीं बल्कि अपनों से ही है। अगर अहम वक्त पर रिजपाल बीजेपी का दामन थाम लेते हैं तो ये कांग्रेस के लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा। खैर, डेगाना में लोगों को संबोधित करते हुए रिजपाल, मृधा ने संकेत दे दिया कि उनके लिए पार्टी का कोई बंधन नहीं है, वो तो सिर्फ जनता की अनुमति लेना चाहते हैं। ज्योति मृधा उनकी बेटी है, अगर वो विधानसभा चुनाव लड़ती है तो जनता की अनुमति लेकर 2-4 दिन के लिए वो बीजेपी का प्रचार करेंगे। अब जाहिर सी बात है, कांग्रेस का नेता बीजेपी के लिए प्रचार करेगा तो कांग्रेस का खेल बिगड़ना तो लाजमी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि रिजपाल कांग्रेस में ही रहकर उनकी जड़ें काटने का काम कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर में बात करेंगे गहलोत के बदजुबान मंत्री की। एक तरफ महिला आरक्षण तुरंत लागू करने के लिए कांग्रेस छाती पीट रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता महिलाओं के अपमान का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। इसी बीच गहलोत सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खिचरियावास का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अभद्र टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका वीडियो वायरल होने के बाद से इस पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने खिचरियावास के बयान पर जमकर निशाना साधा और कार्रवाई की मांग की है। दरअसल प्रताप सिंह खिचरियावास किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान मंत्री ने महिलाओं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जब आप वोट देने जा रहे हो तो जल्दबाजी मत करो, वोट देने के मजे लो, अंदर जाओ, खूब आनंद लेते हुए वोट दो। कांग्रेस नेता के इसी बेहुदे बयान पर बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान सरकार में मंत्री की भाषा में बेशर्मी सुनिए। कांग्रेस में नेता ही स्तरहीन है। कांग्रेस ऐसे नेताओं को मंत्री पद देते हैं और इस तरह के नेताओं का सम्मान करते हैं जो महिलाओं के प्रति घटिया सोच रखते हैं। ये महिलाओं का अपमान करते हैं। इस तरह से महिलाओं का अपमान करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। अब चारों तरफ से खिचरियावास के खिलाफ एक्शन की मांग उठ रही है, जिससे एक बार फिर महिलाओं के मुद्दे पर कांग्रेस बुरी तरह से फंस गई है। अगली खबर में भी मुसीबत में फंसे कांग्रेस विधायक की ही बात करेंगे। राजस्थान में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के एक विधायक पर घिनौने आरोप लगे हैं, जिससे गहलोत सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है। दरअसल नागौर जिले की एक विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक के खिलाफ एक युवती ने दुष्कर्म करने और बार बार परेशान करने के आरोप लगाए हैं। प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है तो ऐसे में युवती को लगा कि पुलिस में रिपोर्ट करने पर भी कार्रवाई नहीं होगी। इसके चलते पीड़िता ने आरोपी विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराया था, लेकिन 9 अक्टूबर को चुनाव आचार संहिता लगते ही युवती ने विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत जुटाई। उसने एक परिवाद तैयार करके जयपुर पुलिस कमिश्नर और ज्योति नगर थाना प्रभारी को भेजा। सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक के खिलाफ परिवाद दर्ज करने से पहले मामले की जांच शुरू की गई। इस परिवाद के आधार पर एफआईआर दर्ज होने से पहले ही इस मामले को मैनेज कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक 2 दिन पहले पीड़िता थाने पहुंची और उसने पुलिस अधिकारियों से कहा कि उसके नाम से जो परिवार डाक के जरिए पहुंचा है उस पर उसके दस्तखत नहीं है। परिवार उसकी बिना मर्जी से किसी ने भेज दिया, वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं चाहती है। यानी कि मामले में केस दर्ज होने से पहले ही रफा दफा कर दिया गया है। कांग्रेस विधायक पर दुष्कर्म का आरोप लगने वाले परिवार पर भले ही एफआईआर दर्ज नहीं हुई, लेकिन परिवार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे कांग्रेस की जमकर किरकिरी हो रही है। परिवार में विधायक पर कई गंभीर आरोप लिखे गए हैं। वायरल परिवार के मुताबिक साल 2019 में पीड़िता, उसकी मां
पिता और भाई के पुलिस केस के सिलसिले में विधायक से मिले थे। विधायक ने केस में मदद दिलाने का झांसा देकर नजदीकियां बढ़ाई। कोचिंग में एडमिशन दिलाने के नाम पर छात्रा के साथ गलत काम किया गया। परिवाद वायरल होने के बाद मामला सुर्खियों में आ गया है। पुलिस ने एक्शन भी शुरू किया, लेकिन अब ये मामला रफा दफा कर दिया गया है। राजतिलक की धमाकेदार खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।